welcome to our channel Kraken. So today in this video we are going to discuss a very important one, that is current affairs series. We already have discussed and already uploaded some more important videos regarding this. So this current affairs series will be of January 1st week. There will be some top 50 questions of this January 1st week. This will be helpful for the next RBI Grade B exams and also for the SBI, PO and other banking and competitive exams. So watch till the last so that we get to know some more and more important current affairs. So let's start the video for the day. Right, so this will be more helpful for the more focused for the RBI Grade B. So here is the first question. Which state government launched a mobile application DigiNext to give people digital access to the government's directory, which can be synced with the smartphone with the click of a button? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च किया है डिजीनेस्ट, उसका नाम है डिजीनेक्स्ट. राइट, सो डिजीनेस्ट, सो उसमें वो जो स्टेट के पीपल जो है वो उस गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का जो डायरेक्टरी है उसको एक्सेस कर सकते हैं. राइट, सो ये जो गवर्नमेंट है उसका नाम है पंजाब. सो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह. सो कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर है पंजाब के. राइट, सो उन्होंने ये वाला जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट है बूटा सिंह. बूटा सिंह हु पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू व्हिच प्रोफेशन? सो बूटा सिंह जो अभी फिलहाल ही उनका देहांत हो गया है, वो पॉलिटिशियन प्रोफेशन से. सो पॉलिटिशियन एक थे. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बूटा सिंह वाज ए पॉलिटिशियन. सो नेक्स्ट, India's April-November fiscal deficit stood at what % of full year target? So इंडिया का अप्रैल-नवंबर जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट था वो क्या परसेंटेज है? अब फुल टारगेट, जितना फुल टारगेट है उसका कितना परसेंटेज है अप्रैल टू नवंबर फिजिकल डेफिसिट? वो है 135% ऑफ फुल टारगेट. राइट, और इसका जो है नेक्स्ट देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर. Which state government has launched an M-Pension app, an online platform through which pensioner can do self-updation without visiting treasury offices? So कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किए हैं एम पेंशन ऐप, जिसमें पेंशनर जो है वो विदाउट विजिटिंग, मतलब उनको ट्रेजरी ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही अपडेट कर सकते हैं. सो जो स्टेट है उसका नाम है मणिपुर. सो मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह. सो एम बीरेन सिंह जी ने ये वाला को लॉन्च किए. सो इसका जो आंसर है मणिपुर. सो नेक्स्ट, इंडिया's जोसेफ वेन्योर जी who passed away was related to which profession? सो इंडिया के जो है इंदिरा जोसेफ वेन्योर, जो अभी फिलहाल उनका देहांत हो गया है, वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? वो है न्यूज ब्रॉडकास्टर. तो वो ऑल इंडिया रेडियो के एक ब्रॉडकास्टर थे जो थे द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज अनाउंसर ऑफ ट्रम्बकर रेडियो. राइट, और वो थे केरला बेस्ड. सो केरला बेस्ड से थे और वो थे न्यूज ब्रॉडकास्टर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. With which bank has that RuPay partnered to launch an innovative payment solution for Indian merchants, RuPay POS, in association with Pay Nearby? So Pay Nearby के साथ कौन सा बैंक ने पार्टनरशिप किया है? RuPay पार्टनरशिप टाइप का POS किया है, जिसमें एक इट्स एन इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन फॉर द इंडियन मर्चेंट्स. तो ये जो बैंक है इसका नाम है RBL बैंक. सो RBL बैंक ने NPCI के द्वारा जो है रुपे कार्ड, रुपे POS, उसके साथ जो पे नियर बाय जो है उनके साथ पार्टनरशिप करके एक न्यू इनोवेशन पेमेंट सोल्यूशन निकाले हैं. तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया along with 4 other countries has joined as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC.
Which one of the following is not among those? So इंडिया ने 4 अदर कंट्री के साथ ही जो है यूएस का यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है नॉन परमानेंट मेंबर के ज्वाइन किया है। सो वो जो चारों में से कौन सा एक, इस ऑप्शन में से कौन सा एक उन चारों में से बिलोंग नहीं करता है? सो इसमें 3 ऑप्शन है, कौन सा एक है जो बिलोंग नहीं करता है? सो इसमें आपका नॉर्वे, केनिया, मेक्सिको ऑल 3 बिलोंग करता है। सो आइसलैंड जो है वो बिलोंग नहीं करता है। सो हियर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। Who has been elected as the president of All India Chess Federation? कौन अभी फिलहाल ही प्रेसिडेंट में ज्वाइन किए हैं, इलेक्टेड हुए हैं ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? सो उनका नाम है संजय कपूर जी। तो संजय कपूर जी ने अभी फिलहाल ही प्रेसिडेंट के हिसाब में जो उनका इलेक्टेड हुआ है ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, राइट। और उन्होंने जो है अभी सेक्रेटरी पोस्ट को रिटर्न किए हैं, उनका नाम है भरत सिंह चौहान। सो भरत सिंह चौहान जी ने, भरत सिंह चौहान, सो ये है सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। और अभी ये जो सिलेक्ट हुए हैं संजय कपूर जी एज ए प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ तानसेन सम्मान 2020 फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? कौन है वो जिनको तानसेन सम्मान अवार्ड 2020 में ऑनर किया गया है फॉर द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस लिए मिला है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? और जिनको मिला है उनका नाम है सतीश व्यास। सो सतीश व्यास जी को ये वाला ऑनर मिला है, राइट। और भी जो मिला है, और एक है अभिनव कला परिषद। सो अभिनव कला परिषद, अभिनव कला परिषद को सिलेक्ट किया गया है राजमान सिंह तोमर सम्मान। सो अभिनव कला परिषद को मिला है कौन सा? राजा मान सिंह तोमर सम्मान। ये वाला इंपॉर्टेंट है, राजा मान सिंह तोमर सम्मान, राइट। सो उनको जो मिला है अभिनव कला परिषद को मिला है, राइट। और यहाँ पर जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए तानसेन सम्मान मिला है पीटी सतीश व्यास को, राइट। और अभिनव कला परिषद को मिला है राजा मान सिंह तोमर सम्मान। ये वाला याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। Which of the following is the first urban cooperative bank UCB in India to transition to a small finance bank? कौन सा एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया जो अभी फिलहाल ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया? तो इसका जो आंसर है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी जो है आज स्मॉल फाइनेंस बैंक कब से? अप्रैल 2021 से अभी आज स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करेगा, राइट। सो ये जो है फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक बना है, राइट, जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ है। सो दैट नेम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the new chairman and CEO of the railway board? कौन है जो आज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड के हिसाब में अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है सुनीत शर्मा। सो सुनीत शर्मा जी ने अभी फिलहाल ही चेयरमैन एंड सीईओ के हिसाब में ज्वाइन किए हैं। और जो पहले थे बीके यादव जी ने पहले थे, उनका नाम था बीके यादव, वो उनको रिप्लेस किए। अभी जो है सुनीत शर्मा जी ने ये वाला जो पोजीशन में अपॉइंट हुए हैं, सुनीत शर्मा जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So next question जो है which meteorological observatory has been awarded the status of Sentinel Observing Station?
in recognition to its long-term meteorological observation exceeding over 100 years by the World Meteorological Organization. So कौन सा meteorological observatory है जिसको ये अवार्ड मिला है? सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन, जो कि मोर देन 100 ईयर जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में एंगेज थे बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये जो मिला है ये था पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है उनको ये वाला अवार्ड मिला है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा's 14-year-old Leon Mendenka has been India's fifth chess grandmaster by winning the third and final norm at a tournament in Italy। जो गोवा के जो 14 years old लियोन मेंडोनका जो अभी फिलहाल ही जो विन किए हैं थर्ड एंड फाइनल नॉर्म एट ए टूर्नामेंट इन इटली, जो कौन से नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इन इंडिया? तो वो जो बने हैं वो है 67th चेस ग्रैंड मास्टर इन इंडिया। उनका जो नाम है लियोन मेंडोनका। ये नाम याद रखिए कहाँ से, गोवा से, और किसके साथ रिलेटेड है? चेस के साथ, राइट। सो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है 67th चेस ग्रैंड मास्टर। So next question है, an area to an extent varying from 0 to 1 kilometer around the boundary of which national park in Kerala has been notified as eco-sensitive zone by central government? So कौन सा एक एरिया है अब कौन सा नेशनल पार्क का जो एरिया है फ्रॉम 0 to 1 किलोमीटर अराउंड जो बाउंड्री है वो केरला में है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन के हिसाब में डिक्लेयर किया गया है। वो जो केरला बेस्ड नेशनल पार्क है उसका नाम है मथिकेतन सोला नेशनल पार्क। सो मथिकेतन सोला नेशनल पार्क को अभी फिलहाल ही जो 0 to 1 किलोमीटर रेडियस है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर बेस्ड है? ये है केरला में। Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner in the Election Commission of India? So अभी कौन न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब में ज्वाइन किए हैं और इलेक्ट हुए अपॉइंटेड हुए हैं इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? उनका नाम है उमेश सिन्हा। तो उमेश सिन्हा जी ने आज ज्वाइन किए हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। RBI announced the operationalization of the Payment Investment Development Fund with how much initial purpose? So RBI ने फिलहाल ही एक न्यू पेमेंट सिस्टम किया है, न्यू पेमेंट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड को ऑपरेशनल किया है। वो इनिशियल पर्पस कितना अमाउंट के साथ? तो इनिशियल अमाउंट था 345 करोड़। और ये जो पेमेंट PIDF का फुल फॉर्म है, वी फॉर पेमेंट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड, ये वाला फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कितने इनिशियल के साथ? इनिशियल था 345 करोड़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ? आज जो न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है शांतनु दयाल। So here is the answer. Option number C is the correct answer. With effect from April 1, RBI has decided to introduce the legal entity identifier system for all payment transaction of what value. So April 1 से RBI ने एक न्यू इंट्रोड्यूस कर रहा है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर ऑल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन ऑफ कितना 50 करोड़ और मोर फॉर एनी फॉर ऑल द एंटिटी, राइट। सो 50 करोड़ ऑफ मोर इज द करेक्ट आंसर। और जो LEI है जो क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये आपका एंटिटी जो नॉन इंडिविजुअल है यूजिंग द RBI रन सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स विद इफेक्ट फ्रॉम April 1। और LEI है इंपॉर्टेंट है कि ये है 20 डिजिट नंबर यूज होगा टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड। सो 20 डिजिट वाला ये नंबर रहेगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन द पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट इज 50 करोड़ और मोर, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Which state government has launched Launchpad scheme for boys and girls coming out of the child care institutions and having completed 18 years of age to be able to make them self-reliant. So कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव स्कीम लॉन्च किया है, दैट इज लॉन्चपैड स्कीम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैविंग कंप्लीटेड, जो कंप्लीट कर लिए हैं 18 ईयर्स ऑफ एज, सो उनको सेल्फ रिलायंस तो कहते हैं एंगेज रखने के लिए एक लॉन्च किया गया है। और जो स्टेट है उसका नाम है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के जो ये वाला है स्कीम लॉन्च किया गया है, तो इसमें जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, इसमें जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो प्रोवाइड सच प्लेटफॉर्म टू दोज यंग एंड थ्रू व्हिच दे will be able to become self-reliant by continuing their education and training. So इसमें self-reliant बन सकते हैं by continuing their education और training के साथ ही दोनों कर सकते हैं, right? So ये जो आंसर है मध्य प्रदेश स्टेट ने लॉन्चपैड स्कीम। So next question है, what is the interest rate? What is the interest rate for the National Saving Certificate for January-March 2021 quarter? So जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC है, जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है इसका है 6.8%, राइट? और जो है और जो डिफरेंट है, जो और एक स्कीम है जो है हमारा PPF है। सो PPF का अभी जो इंटरेस्ट रेट रहेगा इस क्वार्टर में 7.1%, राइट? ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, राइट? सो इसका 7.4 पहले से था, यही वाला कंटिन्यू रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और जो एक है जो सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम आपका जो है 7.6% ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फिस्कल। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है, सुकन्या समृद्धि स्कीम आपका रहेगा 7.6%। सो इंपॉर्टेंट है, PPF के लिए 7.1%, SCSS के लिए 7.4% और सुकन्या समृद्धि के लिए 7.6%, और जो है हमारा नेशनल NSC के लिए 6.8%। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Which state government has launched its own crop relief scheme, Kisan Fasal Rahat Yojana, to replace the Prime Minister's insurance scheme? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो अभी खुद का जो क्रॉप रिलीफ स्कीम लॉन्च किया है? किसान फसल राहत स्कीम, इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला स्कीम नाम है? किसान फसल राहत योजना। टू रिप्लेस द प्राइम मिनिस्टर, PM के जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको रिप्लेस करने के लिए वाला लॉन्च किया गया है। वो जो है स्टेट उसका नाम है झारखंड, राइट? सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस Centers Authority IFSCA, situated where, has become an association member of the International Organization of Securities Commissions. So ये जो है IFSCA कहाँ पर situated है, कहाँ पर है, जो कि अभी फिलहाल ये एक एसोसिएट मेंबर बना है IOSCO। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। सो ये जो है IFSCA ये प्लेस है गुजरात में, राइट? सो इसका जो आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। By 2021, India's food regulator, the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has planned to reduce the level of trans fats in food items from the permissible limit of 5% to 4%. So by 2021 जो इंडिया का फूड रेगुलेटर है FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो प्लान किए हैं जो भी परमिसेबल लिमिट है ट्रांस फैट का इन फूड आइटम उसको 5% से कितने में कम करने के लिए वाला प्लान किए हैं। जो वाला न्यू लिमिट है वो है 3%। सो ट्रांस फैट को 3% करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, द नेशनल अपेक्स बॉडी ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडेक्स? कौन है जो चेयरमैन के हिसाब में अपॉइंट हुए हैं ऑफ ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जो कि इंडिया का अपेक्स बॉडी है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का? उनका नाम है आशीष पैथे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आशीष पैथे जो पहले थे
और जो सायम मेहरा आज वाइस चेयरमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है SAI सायम मेहरा एज द वाइस प्रेसिडेंट, और उनका जो टर्म रहेगा 2 years रहेगा। और जो वाइस चेयरमैन बने हैं उनका नाम है ये, और जो चेयरमैन बने उनका नाम है असिस्टेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Alfredo Covelli, author based which country, has launched his new book, Vahan Masterclass for children and young audience. So children and young audience के लिए एक न्यू बुक जो लॉन्च हुआ है बाय अल्फ्रेडो कोकेली, वाहन मास्टर क्लास। तो बुक का नाम है वाहन मास्टर क्लास। वो कौन के हैं? अल्फ्रेडो कोकेली। वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं इटली से। So now D is the correct answer. Which country's company and university has announced to launch world's first wood-based space satellite to combat the problem of space junk? कौन सा कंट्री का जो कंपनी एंड यूनिवर्सिटी है वो दोनों अनाउंस किए हैं कि इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट टू कम्बैट प्रॉब्लम ऑफ जो स्पेस जंक हो जाता है उसको कम्बैट करने के लिए वो ये लॉन्च करेंगे। और ये जो कंट्री है ये है जापान। तो जापान का जो कंपनी है जो दो कंट्री जापान का कंपनी है, कौन है नाम? उसका नाम है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी। सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी है। और एक जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है कोयोटो यूनिवर्सिटी। सो सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी एंड कोयोटो यूनिवर्सिटी जापान से बिलोंग करते हैं। दोनों ये वाला प्लानिंग कर रहे हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। राइट, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who is appointed as the new chairman of Steel Authority of India Limited? तो सेल के जो न्यू चेयरमैन के हिसाब में ज्वाइन किए हैं और अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सोमा मंडल। राइट, सोमा मंडल ने रिप्लेस किए हैं अनिल कुमार चौधरी। वो जो रिप्लेस किए हैं उनका नाम है अनिल कुमार चौधरी। राइट, अभी जो फिलहाल सिलेक्ट हुए उनका नाम है सोमा मंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, to augment electricity generation capacity in which state India and Asian Development Bank have signed 231 million loan agreement? So India and ADB Asian Development Bank ने एक साइन किए हैं एग्रीमेंट ऑफ 231 मिलियन। तो उनका जो मेन एम है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कौन से स्टेट में इंक्रीज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए वाला किया गया है। ये जो स्टेट है इसका नाम है आसाम। राइट, सो आसाम का जो है इसमें एक 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अभी इसका लॉन्च किया जाएगा। कितना है इनका जो प्लान है 120 मेगावाट। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते 120 मेगावाट कौन सा वाला प्लांट इसमें होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा उनका जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन उसको जो है एबिलिटी उसको इंक्रीज किया जाएगा। राइट, तो जो आंसर है आसाम। और इम्पोर्टेंट रखिए 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को करने के लिए ये वाला किया गया है। राइट, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which insurance company has tied up with Jammu Kashmir government to give the benefits of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJY सेहत for all the residents of the union territory? कौन से इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये वाला टाई अप किए जो इंडिया का है ABPMJY का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत। AB फॉर आयुष्मान भारत, PMJY मीन्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना सेहत में उनका जो रेसिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी है उनको सबको ये वाला बेनिफिट्स मिलने के लिए ये जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किए हैं जम्मू कश्मीर ने, वो उसका नाम है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ ये वाला टाई अप किया गया है। राइट, और जो सेहत है, सेहत का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर सोशल और E फॉर एंडेवर,
ENDAVOUR endeavor for health and telemedicine, right? So सेहत का ये वाला फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, राइट? सो इसका जो आंसर है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। So next question is, to improve the inland water transport infrastructure in which state the government of India and the World Bank signed a 105 million project? So जो inland water transport infrastructure उसको improve करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ 105 मिलियन प्रोजेक्ट का एक अभी डील की है। और वो कौन से स्टेट, वो जो स्टेट है उसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के लिए वाला किया गया है और जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा वो रहेगा वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता में, राइट? सो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कितना साइन किया गया है 105 मिलियन प्रोजेक्ट। सो आंसर है ऑप्शन डी। व्हिच बैंक हैज साइंड an agreement with Indian Army to provide banking services to the personnel of the force? तो कौन सा बैंक है अभी फिलहाल जनवरी में इंडियन आर्मी के साथ टाइप या एग्रीमेंट किए हैं फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज फॉर द पर्सनल ऑफ द फोर्स? सो इसका जो आंसर है ये है बंधन बैंक। फिलहाल अभी बंधन बैंक ने ये वाला एग्रीमेंट बनाया है। द बैंक गॉट द मैंडेट टू मेंटेन जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट ऑफ द आर्मी पर्सनल। तो इसमें जो फैसिलिटी मिलेगा कि उनको जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो आंसर है बंधन बैंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द हेड ऑफ द हाई लेवल ग्रुप फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प बिल्ड ए साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर? सो जो एक हाई लेवल ग्रुप फॉर्म किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका जो मेन एम है कि उनको हेल्प करना है बिल्ड ए साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। और इसको जो हेड करेंगे उनका नाम है राम विनायक साई। सो राम विनायक साई जी ने इसको हेड करेंगे, राइट? तो इस जो ग्रुप का नाम रहेगा इसका नाम रहेगा साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, राइट? SAGE साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। तो इसका जो आंसर है राम विनायक साई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So next question, which state or union territory has set up a Tamil academy to promote the South Indian language and culture in the state or union territory? कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जो कि अभी फिलहाल तमिल एकेडमी सेट किए हैं जिसमें जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है उसको प्रमोट और उनका जो कल्चर है उनको प्रमोट करने के लिए वाला किया गया है। और वो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी उसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली का जो है कल्चर डिपार्टमेंट है आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड लैंग्वेज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ये वाला किए हैं, राइट? सो आंसर है दिल्ली है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नरेंद्र बुल कुमार who passed away was related to which of the following? नरेंद्र बुल कुमार जी जो फिलहाल ही उनका देहांत हो गया वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं माउंटेनियर। और उन्होंने क्या है वो हेल्प किए हैं इंडिया टू सिक्योर सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको सियाचिन ग्लेशियर, राइट? सो इसका जो आंसर है माउंटेनियर। Who is appointed as the Deputy General Secretary of All India Football Federation? So कौन है जो Deputy General Secretary of All India AIFF फुटबॉल फेडरेशन के हिसाब में अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है अभिषेक यादव। So D is the correct answer. So next question है, to expand horticulture production and farm household income in which state India and the Asian Development Bank have signed a 10 million project readiness financing PRF finance project readiness financing? So PFR एक उन्होंने किए हैं, साइन किया गया है प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। हाउ मच? 10 मिलियन। तो इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये वाला 10 मिलियन का PRF प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस
साइन किए हैं, और कौन से स्टेट में उसका जो एम है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और फार्म हाउस होल्ड इनकम को एक्सपेंड और इंक्रीज करने के लिए। ये जो स्टेट है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश में, राइट। और इसका जो अमाउंट है 10 मिलियन। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर रघुराम पिलारीसेट्टी, who has been named in the New York's honor list of Queen Elizabeth II, is a well-known क्या है? So डॉक्टर रघुराम पिलारीसेट्टी, जिनको अभी न्यूयॉर्क के जो ऑनर लिस्ट है क्वीन एलिजाबेथ II के ऑनर लिस्ट में उनको मिला है, वो कौन से प्लेस बिलोंग करते हैं? तो क्या है वो? तो डॉक्टर मीन्स डॉक्टर है, पर कौन से है? यहाँ पर दिया ऑप्शन। तो ये ऑप्शन से वो बिलोंग करते हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है डॉक्टर रघुराम पिलारीसेट्टी। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज ब्रेस्ट कैंसर सर्जन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल रिप्लेस which country to be the co-chair of IUCN supported Asia Protected Area Partnership APAP for 3 years? So India किसको रिप्लेस करेगा? So that it will co-chair IUCN supported ASEAN Protected Area Partnership for 3 years. So इंडिया जो रिप्लेस कर रहा है वो है साउथ कोरिया को, राइट। और जो एपीएपी में 21 मेंबर्स है फ्रॉम 17 इंटरनेशनल लोकेशन, राइट। इसमें जो मेंबर्स है 21 मेंबर्स है। सो हियर इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड द बुक सबरीमाला बिजनान क्वेश्चन? तो कौन है जो अभी फिलहाल ये जो बुक है सबरीमाला बिजनान कोसम को ऑथर किए? उनका नाम है KS विजयनाथ, राइट। सो जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ये वाला को रिलीज किए हैं, राइट। सो ये ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं केरला से। KS विजयनाथ जी ने ये वाला बुक को लिखी। वो जो बुक का नाम है सबरीमाला बिजनान कोसम। So option number A is the correct answer. In January 2021, PM Narendra Modi laid the foundation stone of 6 LPG LHPs under the Global Housing Technology Challenge India GSTC in 6 states. Which state is not among the following? So जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखे हैं 6 LHPs। सो 6 LHPs का फाउंडेशन स्टोन रखे हैं अंडर द कौन सा स्कीम? उसका नाम है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GSTC इंडिया में इन 6 डिफरेंट स्टेट्स। सो ये जो चारों ऑप्शन से कोई एक स्टेट नहीं है, उसमें पहले जान लेते हैं कि कौन सा स्टेट वो 6 स्टेट है। सो फर्स्ट स्टेट जो है वो है त्रिपुरा, सेकेंड है हमारा झारखंड, और थर्ड है यूपी उत्तर प्रदेश, और फोर्थ है मध्य प्रदेश, और फिफ्थ है गुजरात, और सिक्स्थ है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, राइट। सो इसमें से जो बिलोंग नहीं करता है वो है कर्नाटका। सो आंसर इज कर्नाटका बिलोंग नहीं करता है। So next question है, with which country cabinet approved signing of memorandum of cooperation in specified skilled worker? So कौन से कंट्री के साथ जो कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है एक मेमोरेंडम कॉपरेशन ऑन पार्टनरशिप, कौन से केस में? स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के केस में। सो जो कंट्री के साथ अभी ये वाला होने जा रहा है उसका नाम है जापान, राइट। सो Japan is the correct answer for this. Option D is the correct answer. Which country has changed one word in national anthem to reflect the spirit of unity and the country's indigenous population? So फिलहाल जो अपने नेशनल एंथम से एक वर्ड को चेंज रिप्लेस किए हैं, और वो ये रिफ्लेक्ट करने के लिए स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड कंट्रीज इंडिजिनियस पॉपुलेशन,
वो कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है सो उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। सो स्कॉट मॉरिसन जी ने ये वाला रिप्लेस किए हैं, राइट। सो वो वाला कौन सा वाला वर्ड को पहले क्या था, जो ऑस्ट्रेलिया का एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर वो वाला जो था पहले क्या था, पहले देख लेते हैं। फॉर वी आर यंग, उनका एक सेंटेंस था, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, राइट। तो ये वाला पहले था। अभी जो हो गया ये जो यंग वर्ड इसको रिप्लेस किया गया है वन, राइट। दैट मीन्स अभी जो रहेगा फॉर वी आर वन एंड फ्री, अभी ऐसे जाएगा फॉर वी आर वन एंड फ्री। पहले यंग था, ये वन यंग वर्ड को रिप्लेस किया गया है और ये काम किया है ऑस्ट्रेलिया। सो हियर इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट है, तो देख लेते हैं 43। सो 43 का जो क्वेश्चन है इसको मैं पहले बोल देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका बाद में देख लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, Faustin Archange Tounder has been re-elected as the president of which country? जो Faustin Archange Tounder has been selected as the president of सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो है एज ए प्रेसिडेंट के हिसाब में सिलेक्ट किए गए, उनका नाम है फॉस्टिन आर्चेंज टोडर, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड a composite digital payment index to capture the extent of digitalization of payment across the country. Okay. The RBI DPI has been constructed with what as the base period? So RBI ने फिलहाल ही एक composite digital payment index जो है DPI digital payment index अभी कंस्ट्रक्ट किया है to capture the extent of digitalization payment across the country। जो डिजिटलाइजेशन पेमेंट हो रहा है उसको कैप्चर, उसको मेजर करने के लिए ये वाला किया गया है और उसमें जो बेस पीरियड के हिसाब में इसको सिलेक्ट किया गया है उसका नाम है आंसर मार्च 2018 को बेस पीरियड के हिसाब में दिया गया है। आरबीआई डीपीआई का जो बेस पीरियड, डीपीआई मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, उसका जो बेस पीरियड है मार्च 2018। So next question जो है, which state government will host the 4th Global Ayurveda Festival in March 2021? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो होस्ट करेगा फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल इन मार्च 2021 में जो होने वाला है? सो उसका नाम है केरला। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गोवा's फॉर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर माइकल किंडो who passed away was related with which sports? सो इंडिया के जो प्लेयर थे माइकल किंडो, जो फिलहाल अभी उनका देहांत हो गया है, वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स स्पेशली वो बिलोंग करते हैं? हॉकी से। सो वो पार्ट थे जो 1997, स्पेसिफिकलिटी ये है वो 1975 का जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम था वहां से बिलोंग करते थे। सो इसका आंसर है हॉकी। With the prediction of Indian economy to contract by 9.6% in 2020-21, World Bank predicted to recover it to what percent in the next fiscal? So World Bank ने अभी प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा by 9.6% in 2021 और यहाँ पर पूछा गया है कि वो रिकवरी का जो रेट है कितना परसेंट है नेक्स्ट फिस्कल में? रिकवरी का रेट रहेगा 5.4% एज पर द वर्ल्ड बैंक जो प्रेडिक्ट किया है। तो इसका जो आंसर है रिकवरी का 5.4%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लॉन्च्ड द 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन?
to Antarctica with 43 members on board. So इसमें से कौन से के साथ जो इंडिया में लॉन्च किया है 14th scientific expedition to Antarctica with 43 members on board. So ये वाला जो हुआ है वो है गोवा, right? So the 14th expedition journey was flagged off from the Goa with 43 members on board, right? So 14th scientific expedition to Antarctica recently launched by India from Goa with 43 members on board. So इसका आंसर है गोवा, right? So option C is the correct answer. So इसके साथ ही हमारा जो जनवरी का जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर्स था वो वाला कंप्लीट हुआ. सो इसके बाद हम जो जनवरी का जो नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक है उसको हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, राइट. और फिर उसके साथ जो एग्जाम हमारे मेंस के लिए जो एग्जाम है दिसंबर को हम कंप्लीट करने के साथ हम नवंबर को भी कंप्लीट करा लेंगे. सो ये सब अपडेट करने के लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए सो दैट आपको ऑल दी अपडेट्स मिल जाएगा. और अपने फ्रेंड्स जिनके साथ है आप शेयर एंड सब्सक्राइब कराइए सो दैट ये मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंच पाएगा. एंड लाइक दिस लाइक always keep supporting us so that we feel motivated, right? So till this point keep studying and thanks for watching the videos. Thank you.